जैसे ही चुटिया पकड़ी तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। अच्छा, असल शक्ल मतलब भयानक, जिस तरह चुड़ैलों की डायनों की शक्लें होती हैं, हाँ, उस तरह की शक्ल में आ गई और वो चुटिया छुड़ाने लगे। तो मेरे परनाना ने बोला छोड़ूंगा तो नहीं अब मैं तुम्हें। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अब मैं किस्सा सुनाता हूँ इसी से मिलता जुलता, मेरे परनाना का। ओके ठीक है, मेरे परनाना आर्टिस्ट थे। ओके। किस चीज़ का आर्ट करते थे? वो पेंटर भी थे और वो बहुत अच्छे गायक भी थे। ठीक है, हुआ ये एक रात, अच्छा वो पेंटिंग करते थे सिनेमा के पोस्टर्स की। ओके ठीक है, और वो रहते थे परनाना मेरे लियारी के एरिया में, लियारी के बैक साइड पे, ये जो है ना ली मार्केट और ये इस तरह के सारे एरिया हैं, ठीक है, उस तरह वो लोग रहते थे। तो कराची में, और होता ये था कि वो रात को लेट नाइट घर आते थे, क्योंकि वो रात को बैठ के ना इस तरह की वो पेंटिंग्स ये वो रात को करते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे और इस तरह से। तो लेट नाइट एक रात ये किस्सा मुझे काफ़ी अर्सा पहले मेरी नानी ने सुनाया था। ओके। मैंने पूछा नानी, तब मेरे नाना की डेथ हो चुकी थी। मैंने कहा नानी वो मेरे नाना तो ये मेरे परनाना क्या करते थे? तो उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया था कि वो ये इस तरह से करते थे और बहुत अच्छे गायक थे। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का वो नहीं था और उनका बहुत अच्छा नाम भी था। हुआ ये एक रात वो लेट नाइट वहाँ से निकले तो उन्होंने रात को देखा 3-3:30 बजे का टाइम होगा। ये मैं इसलिए टाइम बता रहा हूँ कि मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं, लेकिन लेट नाइट इतना लेट हो जाता था कि फजर की अजानों से वो कहते थे कि 1-2 घंटे पहले की ये बात है। तो यही टाइम होता होगा। वो निकले तो उन्होंने देखा रात को 3-3:30 बजे एक औरत झाड़ू लगा रही है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने समझा कि यार शायद आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ और अजाने आने वाली होंगी, तो वो स्वीपर वगैरह क्लीनर वगैरह रोड पर निकलते हैं, तो ये झाड़ू उसी सिलसिले में लगा रही है। हाँ, और पहले किसी वक्त में ये भी ट्रेंड हुआ करता था कि औरतें जो भंगन होती थी, हाँ, वो झाड़ू लगाया करते थे रस्ते पर। वो मर्द भी होते थे, वो भी झाड़ू लगाया करते थे। हाँ, फिर ठीक है, तो उन्होंने इग्नोर किया और वो चल गए अपने रास्ते पे। थोड़ा सा चले, वही भंगन आगे इनसे पहले झाड़ू लगा रही है। अच्छा, जिसको वो पीछे छोड़ के आए थे। अच्छा। अब ये परेशान हुए। हाँ, अब इनको कुछ समझ में आने लगा कि यार ये कहीं गड़बड़ है कोई ना। ओके। बहरहाल इन्होंने फुल इग्नोर किया, देखा भी नहीं उनकी तरफ, सीधा चले गए। जब ये घर से थोड़ा करीब पहुंचने लगे तो वो इनसे पहले दोबारा उस जगह पे झाड़ू लगा रही थी। तीसरी बार जब इन्होंने ये देखा ना कि ये पीठ करके झाड़ू लगा रही है, हाँ। तो मेरे परनाना ने जाके उसकी चुटिया पकड़ी। ओके। जैसे ही चुटिया पकड़ी तो वो अपनी असल शक्ल में आ गई। अच्छा, असल शक्ल मतलब भयानक, जिस तरह चुड़ैलों की डायनों की शक्लें होती हैं, हाँ, उस तरह की शक्ल में आ गई और वो चुटिया छुड़ाने लगे। तो मेरे परनाना ने बोला छोड़ूंगा तो नहीं अब मैं तुम्हें, क्योंकि तू अगर तंग नहीं करती तो एक अलग बात है, हाँ, लेकिन अब तू तंग करने लगी है। हाँ। बहरहाल उसको पकड़ के वो ले गए घर की तरफ। लोग इकट्ठे हुए, उसकी कहते हैं कि चीखने की आवाज़ ऐसी होती थी आशी कि कानों के पर्दे फट जाए, इतना जोर का चीखती थी जब उसकी वो पकड़ी हुई थी ना चुटिया। लोग निकल आए, उन्होंने जब उस औरत को देखा उन्होंने बोला ये किसको पकड़ लिया है इसने भाई। बहरहाल अब उस औरत ने बोला मुझे छोड़ो, तुम जैसा बोलोगे मैं करने के लिए तैयार, क्योंकि ये इस तरह से होता है कि ये कहते हैं बस हमारी चुटिया छोड़ दें, उसके बाद हम निपट लेंगे इनसे। अच्छा, ये जिन्नात के लिए होता है? ये चुड़ैलें जिस तरह की होती है ना, वो आपको फंसाने की कोशिश करती हैं अलग अलग बातों से। हाँ, कि मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, इस तरह की बातें। मेरे परनाना ने क्या किया, उसकी चुटिया काट के एक हाथ में रख ली और एक हाथ से बकाया बाल पकड़ लिए। उसने बोला ये चुटिया मेरे पास रहेगी और मैं इसको जला दूंगा। उसको जला दूंगा मतलब तू जल गई, अच्छा, खत्म हो जाएगी। इस तरह होता है? हाँ। फिर उससे कसम ली। कसम क्या ली कि तुम ना मेरे आने वाले खानदानों में से किसी को, ना अभी में से किसी को, क्योंकि दुश्मनी हो जाती है फिर,
ना मुझसे जुड़े किसी बंदे को या बंदी को, जितने भी यहाँ पर हैं या इसके बाद जो आएंगे, कभी नुकसान नहीं देगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना नहीं छोड़ूंगा। और ये चुटिया हमेशा मेरे पास रहेगी। उससे कस्में वस्में ये वो सारी चीज़ें दे के बाल अपने पकड़े हुए थे, उसने जो चुटिया काटी थी, बाकी उसको फिर जब छोड़ा तो वो अजीब ही मखलूक बन के गायब हो गई। अच्छा, ये नानी ने ये बताया? नानी ने बताया। नहीं, अजीब मखलूक बन के क्या गायब? मतलब किसी जानवर की शक्ल में ओके। वो गायब हो गई। वो चुटिया नानी कह रही थी मेरी कि मेरे नाना तक आई। अच्छा, वो उसमें क्या था, इतनी सी थी, और उसमें बड़ा वो जो इतनी सी? हाँ, मतलब आधा फुट? आधा फुट। उसमें जो हम ज़मीन में सरिया गाड़ते हैं ना हथौड़े के साथ, उस सरिये में लपेट के मेरे नाना ने उसको, वो बड़ा तरीके से उस पर कोई पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ कहीं से करवा के या करके वो बांध के रखी हुई थी। फिर मेरे नाना ने किसी से पूछा कि अब उनको डर होने लगा कि यार ये इतना अरसा हो गया, ये हमारे पास मुसीबत पड़ी हुई है, क्या करना है। फिर उन्होंने किसी से उस पर पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ करवा के समंदर में फेंकवा दिया। नहीं, वो क्या कह रहा है, ज़मीन में ठोक दी क्या? ज़मीन में जो ठोकते ना टेंट वेंट लगाने के लिए, जो बड़ा किला होता है, उसके साथ बांधी हुई थी, कोई पढ़ाई वढ़ाई करवा के। ओके ओके। ताकि वो एक जगह पे सेफ रहे, हमें पता है कि कहाँ है। ये तेरे नाना ने किया था। ओके। वो मेरे नाना के पास चीज़ आई। जब वो बेजार होने लगी कि यार ये जाहिर सी बात है, एक अनयूजुअल चीज़ आपके घर पे पड़ी है यार। उन्होंने इधर उधर बात की और आमियों से, उलमाओ कराम से कि इसका क्या किया जाए। उन्होंने फिर उसको कुछ समझा के बोला इसको आप समंदर में अब फेंकवा दो, तो फेंकवा दी। अब बताता हूँ तुम्हें मुद्दा। मुझे लगता है जो मुझे नज़र आती है, जो मेरे साथ थी, वो यही थी। थोड़ा सा दूर हट के बात कर यार। तू सोच, तेरे नाना ने कैसे किया होगा यार ये, और तू सोच उस चीज को मैंने बर्दाश्त कैसे किया होगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो चुड़ैल जो तेरे साथ है, वो जो तेरे को देखती थी, मतलब हाँ, तेरे को जिसको नजर आती थी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है अभी भी मेरे ऊपर कोई भारीपन कुछ इस तरह की है, लेकिन मुझे लगता है वो चुड़ैल नहीं है जो मेरे साथ है, जो या थी, सॉरी है नहीं, फजूल में सब डर जाएंगे मेरे बच्चे डर जाएंगे। आज काशिफ ने इंकशाफ किया है कि इसके साथ कुछ है। नहीं, कुछ नहीं है, इसके साथ जिन कुछ नहीं है, मेरे साथ कुछ नहीं है भाई, कसम से कुछ नहीं है। कसम एक हाथ झूठी कसम खाएगा, फिर कल दे के बांटनी पड़ेगी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ या तो वो चीज़ है, अगर वो चीज़ नहीं भी है तो जो थी है जो थी वो या कोई और मखलूक है, जो वो परी की किसी ने बात की थी ना, परियों के किस्से सुनाओ। मैंने कहा जब परियों के किस्से सुनाऊंगा तो आपकी अकल की परियां उड़ जाएंगी, तो इसलिए मैं परियों के किस्से नहीं सुनाता। वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है। नहीं, मैं जो समझता हूँ ना, जहाँ पर मेरा दिमाग काम कर रहा है, वो चुड़ैल तेरे साथ नहीं है, लेकिन वाकई तेरे नाना में शायद ऐसी कोई चीज़ थी जो तेरे फैमिली से होते हुए तेरे तक पहुंची है। ये हमसे एक और बंदे ने भी यही बात की थी, याद है हमने जब एक चीज़ डिस्कस की थी उसके साथ बैठ के। हाँ, नवीद भाई ने उसने भी यही बात की थी कि यार हमारे साथ भी यही कुछ इस तरह का सिलसिला था जो मेरे वालिद के साथ से आया हुआ था, तो हो सकता है कि मेरे साथ ये चीज़ वहाँ से आ रही हो। वेल, बेटर सेफ क्या है, बेटर लेट देन नेवर। पता नहीं यार, जो भी है समझ दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरे दिमाग पता है, मेरे बालों में ऐसा लग रहा है मुझे कोई यूं कर रहा है इस तरफ से। ये उस दिन मुझे हो रहा था यार, मैंने कहा आशी मेरे कंधे पे कोई बैठा हुआ है और मेरे सर पे ऐसे ऐसे कर रहा है। वो बाकायदा लिटरली मुझे फील हो रहा था कि यहाँ बैठा हुआ है। स्टोरी आज एंड करते हैं। क्यों भाई? तीन स्टोरी बड़ी खतरनाक सुना दी मेरे ख्याल से। आज यहाँ पे स्टोरी एक व्लॉग कंप्लीट करते हैं, ये हमारा पॉडकास्ट आज ख़त्म करते हैं और दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। सही है। और वो फिर हम अगले हफ्ते चलाएंगे यार, पार्ट ए पार्ट बी करके। अच्छा चलो ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने आज की स्टोरी हमारे बहुत इंजॉय की होगी। आप मेरी आवाज़ से समझ गए होंगे आवाज़ मेरी कितनी धीमी पड़ गई है।
आज तूने स्टोरियाँ ऐसी सुनाई वाकई मुझे दिल से लगी। मैं रोज़ समझता हूँ कि नहीं यार, ये यहाँ से समझ के बहुत स्टोरियों को दिमाग पे लेके जाता हूँ, घर जाता हूँ कहते नहीं ये झूठ बोलता है, ये टोपियाँ करवाता है, ये ड्रामे करवाता है। उसके बाद मैं सही हो जाता हूँ, उसके बाद फिर से मेरे दिमाग में इसकी स्टोरियाँ सुनने के बाद मेरे दिमाग में हावी हो जाती हैं स्टोरियाँ। डॉक्टर काशिफ, हाँ मेरे भाई, मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। ठीक है, नई जिन स्टोरीज के साथ। आज आपको ऑफिस करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।